प्रोडक्ट है उसमें मुस्लिम नियमों का पालन किया गया है, तब जाके हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। हलाल सर्टिफाइड होने के बाद यह प्रोडक्ट मार्केट में। पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं जिनके पार्टी के राज्य में कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। जो एक्ट 2006 में आया था तब वायलेशन नहीं हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टॉक शो। यहाँ होती है हर मुद्दे पे बात बिना किसी बकवास। इस हफ्ते यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर बहुत चर्चे में रहा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी। इसी टॉपिक पर है आज का यह एपिसोड, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही द टॉक शो को हर संडे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। 19 जुलाई यानी शुक्रवार को यूपी गवर्नमेंट द्वारा एक मौखिक आदेश पूरे राज्य में जारी किया जाता है। कहा जाता है कि कावड़ यात्रा के रूट पर जितने भी दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबे हैं उन पर उनके मालिक का नाम लिखा होना अनिवार्य है। इस ऑर्डर के आते ही कई लोगों के पेट में बदहजमी होना शुरू हो गई। बेचारों ने उल्टी करना शुरू कर दिया। फर्क सिर्फ इतना है, कमोड की बजाय सोशल मीडिया पर। लोगों का कहना था कि ऐसे फैसले समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। और अखिलेश जी कहते हैं कि ऐसे आदेश समाज के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करते हैं। और ये बात ऐसे पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं जिनके पार्टी के राज्य में कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, राम भक्तों पर गोलियां चली और वो शांतिपूर्ण माहौल को बचाने की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि मेरा घर शीशे का है, उसके बाद भी मैं दूसरे के घर में पत्थर फेंक रहा हूँ। और कई लोग उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को हिटलर से कंपेयर करने लग गए। का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना। चलो इन सब का समझ में आता है, ये नेता हैं, लेकिन सोनू सूद बीच में आके बोलते हैं दुकान पर एक ही नाम होना चाहिए, ह्यूमैनिटी। और इनके इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ये थूक वाली रोटियां सोनू सूद को पार्सल करवा दी जाएं। ट्विटर यूजर द्वारा इस वीडियो की क्लिप शेयर करना सिर्फ एक अकेली ही घटना नहीं है। कुछ समय से ऐसी घटनाएं रोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक विशेष वर्ग के लोग खाने में थूकते हैं और फिर उसे सर्व करते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए और तौबा कर लीजिए। शादी ब्याह या ढाबों में। फिर सोनू सूद इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि जब श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्या नहीं खा सकता? सर, सबरी ने बेर भाव से खिलाए थे और श्री राम के सामने, ना कि पीठ पीछे, और ना ही किसी का धर्म भ्रष्ट करने के भाव से। कि एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के साथ साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और एक पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के खिलाफ, और कहती हैं कि इस ऑर्डर का उद्देश्य माइनॉरिटी यानी मुस्लिम दुकानदार का आर्थिक बहिष्कार है। वाह दीदी, वाह दीदी, वाह 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 वाह। वैसे दीदी, हलाल सर्टिफिकेट के बारे में क्या कहें? हमारे बैरिस्टर चाचा यूपी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को कंडेम्ड करते हैं। सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना। चचा वैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कहता है कि हर रेस्टोरेंट और दुकान के मालिक को उसका नाम, फोटो और लाइसेंस नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, जो एक्ट 2006 में आया था।
तब वायलेशन नहीं हुआ था। ओ, तब गवर्नमेंट मनमोहन सिंह यानी कांग्रेस की थी। चचा, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, उस रूट पे कई ढाबे और रेस्टोरेंट हिंदू नाम से चल रहे हैं जिसके मालिक मुसलमान हैं। चचा, क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन नहीं करता? चचा, और किसी ढाबे का हिंदू नाम होना और उसके मालिक का मुस्लिम होना, क्या ये फॉर्जरी में नहीं आता? यानी इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी सेक्शन 464 के अंडर नहीं आता? आप सभी को बता दूं कि मेरे द्वारा बताए गए दोनों लॉ यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के डॉक्यूमेंट्स और उसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब थोड़ा सीरियस होकर इस टॉपिक पे बात करते हैं। कावड़ यात्रा जिस रूट से जानी होती है उस रूट में एक रूट मुजफ्फरनगर का भी होता है जो कि एक हाईली सेंसिटिव एरिया है। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सावन में कावड़ियों के नियम और भाव बहुत सेंसिटिव होते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। हाल ही में आपने बीते 7 दिनों में ऐसे कई केसेस देखे होंगे, जैसे कि किसी एक ढाबे पर खाने में प्याज पे आ जाने पर कावड़ियों द्वारा उस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ का मामला है जहां पर कावड़ियों ने खाने में प्याज देख नाराजगी व्यक्त की है। तो मुजफ्फरनगर से खबर जहां पर खाने में प्याज मिला जिसको देखते हुए कावड़िया नाराज हो गए। होटल में कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा ये आदेश पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में लाया गया था। यहाँ पर मैं वायलेंस को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन कावड़ियों की भावना उतनी ही जरूरी है और कावड़ियों के खाने की पवित्रता उतनी ही जरूरी है जितनी एक मुस्लिम की है। यानी जिस तरीके से आप मुस्लिम को झटका मीट नहीं खिला सकते, उन्हें सिर्फ हलाल मीट खिलाना अलाउड होता है, जिसकी वजह से एक पूरी हलाल सर्टिफिकेशन की इकोनॉमी चल रही है। मुस्लिम धर्म में हलाल एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वीकृत, यानी जिसको धर्म के आधार पर स्वीकृत किया जाए। यानी कि जुबा करते समय किसी भी जानवर को कलमा पढ़कर उसके गले को रेंता जाए और उसे मारा जाए तो मुस्लिम धर्म में उसे हलाल माना गया है। साथ ही इसमें मुस्लिम नियमों का भी पालन किया जाता है, तब कोई भी मीट या वस्तु उनकी हलाल मानी जाती है, जिसके लिए हलाल सर्टिफिकेट का प्रावधान है। और इस हलाल सर्टिफिकेट को भारत में कई लोकल अनऑथराइज्ड एजेंसियों द्वारा दिया जाता है जो ये सुनिश्चित करती हैं कि जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मीट हो या फिर लिपस्टिक हो, जो भी प्रोडक्ट है उसमें मुस्लिम नियमों का पालन किया गया है, तब जाके हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। हलाल सर्टिफाइड होने के बाद यह प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं और मुस्लिम लोग इन्हें खरीदते हैं। ये सर्टिफिकेशन इसलिए किया जाता है जिससे किसी भी मुस्लिम की भावना आहत ना हो। लेकिन जब ऐसा ही कोई नियम यूपी गवर्नमेंट कावड़ियों की सुविधा के लिए लाती है, तब समाज में सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। कहर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी गवर्नमेंट के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया जाता है अगली सुनवाई तक। ये था पूरा एनालिटिक्स अभी के इस टॉपिक का। आपकी इस पे क्या राय है, आपकी इस पे क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में #कावड़ यात्रा लिख के आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें अपने हर फैमिली मेंबर और दोस्त के साथ। मिलता हूं आपसे द टॉक शो के अगले एपिसोड में, जिसमें हम ऐसे ही किसी मुद्दे को उठाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।